हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 10 का जो गणित है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए 100% पक्का आएगा। मैं कह रहा हूँ ये सवाल आएगा ही आएगा। क्यों आएगा इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा। तो चलिए पहले समझ लीजिएगा ये कितने नंबर का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर अगर चाहिए, अर्थात ये क्वेश्चन जो है आपको 6 नंबर में एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये सवाल आया हुआ है या नहीं। अगर आपको मैं प्रूफ दिखा दूँ तो फिर तो मान लोगे सर ये सवाल सच में ही आएगा। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है, एक क्या है आपको अनसोल्ड है मेरा। तो मैं अनसोल्ड में आपको दिखा रहा हूँ। निगर निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिएगा। यह 3/2 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू वाई बराबर है -2 तथा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब ये कई बार आ चुका है। देखिए मैं एक साइड में दिखा रहा हूँ और एक साइड में कितने नंबर का है ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको कितने नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ 6 मार्क्स दिख रहे होंगे। तो आप अब समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। तो चलिए करना क्या है, पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। करना क्या है, पहले इसको लेते हैं। तो ये कितना है, एक्स की इसमें गुणा कर लो, ये हो गया 3x बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा 5y/3 बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सही है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6 आएगा। तो चलिए मैं 6 लिख देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, 3 की गुणा इधर होगी, 3 तिया कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9x, ये माइनस है माइनस, 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10y। सही है, बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 2। अब क्या करना है, ये 6 जो भाग में है उधर जाके गुणा बन जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 9x माइनस के 10y, 6×2 12। इतनी बात समझ में आ गई। इसे समीकरण क्या मानोगे, 1। अब इतना करने के बाद अब ये वाला ऑप्शन लेंगे जो आपको ये दिया हुआ है। ये दे रखा है आपको, देखिए चाहो तो मैं इसे लिख लूँ। चलिए मैं x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करूँगा, इसका मैं एल्शियम ले लेता हूँ। एल्शियम कितना आएगा, 3 और 2 का एल्शियम आएगा प्यारे बच्चों 6। कितना आएगा, 6। तो इसका मतलब 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2x, और 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 3y बराबर कितना 13/6। अब देखिए 6 इधर भाग में, जब जैसे ही भाग में मैं गुणा में यहाँ लिखूंगा ऊपर, तो इसका मतलब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब समीकरण क्या बन गई, 2। क्या बन गई, 2। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बराबर हो जाए। क्या, कोई भी चीज़ बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर देखिए हमें अगर x बराबर करने हैं या y बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। अगर मैं x में 2 की गुणा कर दूँ, यानी कि ये जो x में कितना दिख रहा, 2, 2 की गुणा इस सारे में कर दूँ तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब 9 की गुणा में यहाँ कितना है, सॉरी x की गुणा में कितना, 9, 9 की यहाँ मैं गुणा करूँगा तो 9 दूनी 18। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर क्या होंगे, घटाने पर हम इसे हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप समीकरण। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में या 1 को किससे, कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे, 2 से गुणा। ठीक है, 2 से, तथा अब क्या लिखेंगे, समीकरण किसमें, समीकरण 2 में। 2 में कितने की गुणा करोगे बताओ, तो कितनी बताइए, x की गुणा में कितना, 9, तो 9 की गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 9 से गुणा। क्या लिखेंगे, 9 से गुणा। तो चलिए गुणा करने पर गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ गुणा करने पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट मैंने लिख दिया है। अब क्या करें, इसकी गुणा कर लेते हैं। यानी कि समीकरण 1 में कितने की गुणा करेंगे, 2 की। तो मैं 2 की कर लेता हूँ। यहाँ हो जाएंगे 2 की, देखिए 2 में 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18x माइनस 9 की 2 की करूँगा, 2 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20। 2 की करूँगा तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24। समीकरण क्या बन जाएगी, 3। क्या बन जाएगी, 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं क्या करूँगा इसमें,
तो इसमें कितने की गुणा करूं प्यारे बच्चों, मैं इसमें 2 की 9 की, सॉरी कितने की 9 की, तो 9 की करूँगा 9 दूनी 18x, सही है, प्लस के 9 की करूँगा 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27x बराबर। अब 9 की करूँगा तेरे निम्मा कितने होते हैं 117, कितने होते हैं 117, समीकरण क्या हो गई 4, क्या हो गई 4। अब क्या करेंगे हम, जो है हमने देखा ये इक्वल हो गए, क्या हो गए इक्वल हो गए, यानी कि देखिए चिन्ह चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस, बाय माइ प्लस है तो माइनस, हमने देखा ये प्लस है ये माइनस है, इससे क्या होगा ये कैंसिल हो गया, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 27 कितना होता है 47 अर्थात 47, वो भी माइनस के बराबर। आप देख रहे होंगे ये भी माइनस है, आज जब ये भी माइनस है तो इन्हें जोड़ लो, 24 17 141, कितने 141। तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की गुणा में कितना 47, तो y को धर ले से 100 मतलब 47 को धर लेके जाओ 141 के नीचे, तो माइनस से 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 3 जा कितने होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों 3। तो इसने आपने देखा y के वैल्यू की वैल्यू कितनी निकल गई 3, कितनी निकल गई 3। अब हम y का मान कौन से समीकरण में रख दें, एक में, किस में, एक में, जो हमारे पास ये हुई है, तो चलिए इसमें रख देता हूँ। तो मैं आप पेज पलटता हूँ, लिखता हूँ, तो चलिए प्यारे बच्चों y का मान समीकरण एक में रख लेते हैं। तो y का मान कितना आया था प्यारे बच्चों 3 निकल कर आएगा, कितना 3, तो हम कहाँ रखेंगे y के स्थान पर 3 रखेंगे और बाकी सारा हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 9x माइनस के 10 गुणा y का मान था 3 बराबर समीकरण कितनी हो गई, मतलब ये माइनस के कितना 12, तो ये हो गया हमारे पास 9x माइनस के 10 या 30 बराबर कितना हो गया माइनस के 12। अब माइनस की चीज़ उधर ले जाओगे तो प्लस बन जाएगी, अर्थात 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के 30। अब ये प्लस के 30 हैं, ये माइनस के 30 है, तो क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे 9x बराबर 30 में से 12 के कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18। अब x की गुणा में कितना 9, तो 9 कहाँ जाएगा भाग में, किसके 18 के, तो आप लिखेंगे यहाँ 18/9, तो 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आई 2, कितनी आई 2। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया। उसने क्या पूछा था x और y ही पूछे थे, तो आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा, या कोमा लगा सकते हो y बराबर कितना 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पूरे 6 नंबर चाहिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, और नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपने प्यारे बच्चों ध्यान रखें।